हेलो बच्चों, आज हम आप लोग से कुछ बात करने के लिए आए हैं। बहुत सारा बच्चा का जेई मेंस जो एग्ज़ाम हुआ है 2020 का जनवरी में दिया, फिर उसमें कुछ बच्चा गड़बड़ हुआ, किसी बच्चा का जनवरी वाला में अच्छा हो गया और सितंबर वाला के भरोसे खराब जिसका गया जनवरी में वो सितंबर के भरोसे बैठा हुआ था सर कुछ इम्प्रूव करे। लेकिन ये कोरोना वायरस कोविड-19 के चलते लॉकडाउन में कुछ बच्चा सब डिप्रेस्ड हो गया। और ये हम पहले भी जब यहाँ लॉकडाउन में बैठे हुए थे, कुछ बच्चा को जब रूम पे बुला के पढ़ाया जाता था, ऑनलाइन क्लासेस लिया जाता था, लाइव क्लासेस अभी भी लिया जा रहा है, हम हमेशा बोल रहे थे बच्चे लोग को कि कुछ एक बच्चा डिप्रेशन में जा रहा था, कुछ एक बच्चा का रैंक फेंकाए भाभी क्या भी और कोई कोई बच्चा का रैंक इंप्रूव भी होगा। और बहुत सारा बच्चा का आप देखे भी अपने कोचिंग में रैंक इंप्रूव हुआ है। और जो सब बच्चा उससे भी बढ़िया एक्सपेक्टेशन था, 1000 अंदर रैंक एक्सपेक्टेशन था, वो लोग का रैंक बिगड़ चुका है, लाखों में चले गया, 50,000 में चले गया। तो कुछ एक का रैंक बिगड़ भी गया है, कुछ एक का रैंक अच्छा भी आ गया है। और कुछ एक बच्चा जो है 12th एपीयर के साथ दिया है तो उसका रैंक अगर कोई कारणवश नहीं आ पाया है तो वो लोग बच्चा दिमाग लगा रहा है ड्रॉप करूं या नहीं करूं, कि सर जनवरी वाला अटेम्प्ट करे, अप्रैल वाला अटेम्प्ट करे। अब वो लोग को हम एक सजेशन देना चाहते हैं कि अगर आप लोग 1 ईयर या जो भी आप मेहनत किए हैं, 2 ईयर 11 12 मेहनत किए हैं, जेई का प्रिपरेशन किए हैं, या कुछ बच्चा लॉकडाउन में मेहनत करने के बावजूद भी सेलेक्ट नहीं हो पाया, तो आपको तो अपना काबिलियत तो पता चल गया होगा कि एक्चुअली हम कर सकते ही नहीं कर सकते। हम कभी भी कोई बच्चा को ये सजेशन जबरदस्ती नहीं देंगे कि आप ड्रॉप करो, 1 ईयर ड्रॉप करो, मतलब जनवरी और सितंबर के लिए ड्रॉप करो। हाँ, लेकिन उस बच्चा को जरूर सजेशन देंगे कि जो बच्चा को लगा कि सर हम यहाँ पे मिस्टेक कर गए, यहाँ पे कुछ मेरे अंदर कमी हो गया जिससे कि मेरा जेई में सिलेक्शन सर नहीं हो पाया अच्छा, तो क्या किया जाए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम कहीं पे फ्लॉप हुए हैं, कहीं पे पीछे गए हैं, लेकिन सर अगर हम मौका लेंगे 5-6 महीना जो समय 4 महीना है तो हम अच्छा कर सकते हैं। अगर आपको अपने अंदर से विश्वास है, क्योंकि कोई भी आदमी, हम आप लोग को नहीं पहचान सकते हैं अंदर में आपका क्या क्वालिटी है, लेकिन खुद भी जैसे हम अपने आप को बेटर पहचान रहे हैं, आप अपने आप को बेटर पहचान रहे हैं। अगर आप अपने आप को बेटर पहचान रहे हैं, आपको लग रहा है कि सर अगर हम ड्रॉप करें जनवरी और अप्रैल के लिए तो हम अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, तो वो अपने कोचिंग के जो भी बच्चे हैं उसके लिए हमेशा मेरा सहयोग है, हमेशा सहायता करेंगे। और क्लास में जो भी हेल्प हो सकेगा हम हेल्प करेंगे, बाहर से भी हेल्प करेंगे, और वो हमेशा हम करते आ रहे हैं। तो जिस बच्चा को लगता है कि सर अपने अंदर से हम आउटपुट दे सकते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, वो बच्चा ड्रॉप कीजिए। जो बच्चा को लग रहा है कि सर हम अपना 100% एफर्ट लगाए लेकिन नहीं हो पाया, तो फिर उसको नहीं बोलेंगे हम कि ड्रॉप करो, क्योंकि वो समय वेस्ट करने से फायदा नहीं है। बेटा कहीं एडमिशन ले लो तो 1 ईयर तुम्हारा बच जाए। लेकिन किसी को लगता है कि सर अगला साल हम अच्छा कर सकते हैं, जैसे आप अपने देखे हैं, ये अपना क्लास में रिशु और यश, ये लोग जो परफॉर्मेंस दिया है, ये लोग का जनवरी वाला अटेंड में बहुत कम परसेंटाइल था, 37-39 के परसेंटाइल था। उसका डायरेक्ट जंप मार के 99.80 परसेंटाइल पे गया, उसका रैंक भी बहुत अच्छा है। अगर आपको इस तरह का लगता है कि सर हम मेहनत करेंगे, फिर आपको टीचर का फॉलोवर बनना पड़ेगा। अच्छा रिजल्ट, आप कोई भी टीचर से अगर पढ़ रहे हैं तो आप जब तक फॉलोवर नहीं बनिएगा नहीं कर पाइएगा, आपको बेटर फॉलोवर बनना पड़ेगा, सर का बात सुनना पड़ेगा। अगर जो भी बच्चा अपने कोचिंग से रैंक लाया है वो बहुत अच्छा फॉलोवर था तो ही रैंक लाया, अगर फॉलोवर नहीं बनिएगा रैंक नहीं लाइएगा, अपने मन से कुछ नहीं करना। तो जो बच्चा को लग रहा है कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं वो लोग ड्रॉप कर सकते हैं, जिसको लगता है कि सर हमसे नहीं हो पाएगा ड्रॉप नहीं कर। अब कुछ बच्चा बोलेगा सर अगर ड्रॉप करेंगे तो पढ़ेंगे कैसे। अगर आपको ड्रॉप करने का मन है तो कैसे पढ़ना है, ये मुद्दा आपको बहुत गंभीर मुद्दा है, कैसे पढ़ना है जो अच्छा कर सकते हैं, ये आपका बहुत मेन पॉइंट है टॉपिक जो भी। तो क्यों कैसे पढ़ना, अगर आपका, हम नहीं बोल रहे हैं आपको 10 घंटा 12 घंटा पढ़िए, आपका अगर कैपेसिटी 4 घंटा पढ़ने का है, 4 आवर पढ़ने का है, तो आप 4 आवर डेली पढ़िए। आपका कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपका कैपेसिटी 6 आवर पढ़ने का है तो आप 6 आवर डेली पढ़िए। आपका 10 आवर अगर पढ़ने का कैपेसिटी डेली है तो 10 आवर डेली पढ़िए। अब बोलिएगा सर क्या 4 घंटा से आप 10 घंटा तक पहुंचा दिए तो क्या हो सकता है। बेटा अगर तुमको 4 घंटा पढ़ना है तो डेली 4 घंटा पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको डेली मैक्सिमम 10 घंटा पढ़ना है तो 10 घंटा डेली पढ़ना पड़ेगा। अगर सर मेरा कैपेसिटी 2 ही घंटा है, हम बोर हो जाते हैं तो 2 ही घंटा पढ़ो, और लेकिन जो कैपेसिटी है तुम्हारा, जो एफर्ट है वो डेली करना पड़ेगा। ये नहीं कि सर आज 10 घंटा पढ़ लिए कल आराम कर रहे हैं, परसों फिर 10 घंटा पढ़ लिए परसों आराम कर रहे हैं, उस दिन 5 घंटा पढ़ लिए किसी दिन 3 घंटा पढ़ लिए। नहीं, तुम अगर अपने रूटीन को एक्चुअल में फॉलो नहीं कर पा रहा, डेली प्रॉपर रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहा, तुम जेई सेलेक्ट नहीं कर सकते, अच्छा एंट्रांस तुम नहीं निकाल सकते हो। अगर तुमको फॉलो करना पड़ेगा, डेली फॉलो करना पड़ेगा, जो रूटीन बनाओगे सर हमको 6 घंटा ही पढ़ना डेली, तो आपको 6 आवर डेली पढ़ना पड़ेगा लास्ट तक। कभी भी बीच में डीमोटिवेट आपको नहीं होना है, डिप्रेस नहीं होना है, तभी आप जेई सिलेक्ट हो सकते हैं। एक दिन पता चला बड़ा तूफानी कर दिए, पता चला कि अगर आप एक दिन कोई इनकम 10,000 करके आ गए, 50 दिन बैठ के खाइएगा फिर इनकम करने जाइएगा, नहीं। आपको डेली बाय डेली अथक प्रयास करते रहना पड़ेगा, डेली बाय डेली खुद में इंप्रूव करते रहना पड़ेगा, तब जाकर आपका एक अच्छा रिजल्ट जेई में आएगा बच्चों।
तो ड्रॉप करिए। अगर आपको लगता है कि अपने अंदर से कि हम अच्छा कर सकते हैं तो ड्रॉप करिए, लेकिन वही बात आपको एक्चुअल मेहनत करना पड़ेगा, हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा और डेली बाय डेली करना पड़ेगा। और फिर आता है सर, अगर ड्रॉप करेंगे तो बुक लगाएंगे। जो टीचर के पास अगर आप पढ़ रहे हैं, जो टीचर के पास पढ़ रहे हैं, जो सर के पास पढ़ रहे हैं, उसका बहुत अच्छा फॉलोवर बनिए और कोई एक बुक लगाइए, उस सर का असाइनमेंट लगाइए, उस सर का कॉपी पढ़िए। इससे भी काम हो जाता है, क्योंकि सर लोग जो भी पढ़ाते हैं वो टू दी पॉइंट पढ़ाते हैं। जैसे मेरा मानना है, हम जो पढ़ाते हैं बच्चे को टू दी पॉइंट पढ़ाते हैं। जो टू दी पॉइंट से भटका उसका जेईई में सिलेक्शन नहीं हो सकता है, तो टू दी पॉइंट पढ़िए। और बुक अगर एक्स्ट्रा आपको लगाना है, और लगाने भी बोलते हम बोलते हैं कि जो बच्चा को जेईई मेंस का तैयारी या जेईई एडवांस का तैयारी करना है, जिसको तैयारी करना उसको डेली 200 क्वेश्चन लगाना पड़ेगा मिनिमम। अगर डेली 200 क्वेश्चन लगाओगे तभी तुम्हारा जेईई में सिलेक्शन होगा। और अगर तुम 20-25 हजार क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिला के, जब तुम जेईई के एग्जाम देने जाओगे तुमको सब क्वेश्चन देखा सा लगेगा सब क्वेश्चन देखा हुआ है, सब कंसेप्ट तुमको पता चल जाएगा और टॉपिक ऐसा लगेगा तुमको। और बाकी बात बोलेगा सर कॉपी को क्या करना, कॉपी को आप इतना पढ़ लीजिए सर के नोटबुक के, जिससे ये आपको कभी फील नहीं आए कि कहीं पे सर मिस कर गए हैं। तो पूरा तगड़ा होना चाहिए कंसेप्ट। अगर आपका कंसेप्ट तगड़ा होगा तो जेईई का क्वेश्चन लगेगा सब पूछा हुआ है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा टंच करना है, पूरा बढ़िया से माइंड सेटअप रहना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा ढंग का क्लियर होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पूरा फॉलो करना पड़ेगा। जेईई मेंस का जितना भी हुआ है जेईई एडवांस का फॉलो करना पड़ेगा सबको। और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ सर का कॉपी मजबूत होना चाहिए। अगर वो कॉपी मजबूत होगा तो आपको कंसेप्ट अच्छा काम करेगा। अगर कंसेप्ट मजबूत नहीं होगा तो आप नहीं बना सकते हैं। तो ड्रॉप कीजिए, जिसको ऐसा लगता है अच्छे से पढ़िए, फॉलो करिए और ढंग से पढ़िए बच्चों, हिम्मत बढ़ाइए। जो बच्चा का रिजल्ट नहीं आ पाया, डिप्रेस होने का कोई जरूरत नहीं, अगले में ट्राई कीजिए। और जो बच्चा को लगता है सर हम बेटर नहीं कर सकते हैं, तो वो बच्चा कोई अपना दूसरा ऑप्शन चूज कर लीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि किसी भी एग्जाम के पीछे पढ़ना है। आप अपना फुल एफर्ट दे दिए हैं अगर, तो लगता है नहीं तो हट जाइए। जिसको लगता है कि हम कुछ एफर्ट करके अच्छा कर सकते हैं तो वो जरूर ड्रॉप कीजिए, अच्छा रिजल्ट आने का कोशिश कीजिए। घबराने का कोई जरूरत नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है। बहुत बच्चा का कोरोना के चलते ये लॉकडाउन में बहुत बच्चा डिप्रेस हो गया, हम बोलते भी थे बच्चा सबको कॉल करके। और इसलिए, और जो बच्चा पढ़ रहे हैं इस बार अगर ड्रॉप कीजिएगा तो टू दी पॉइंट पढ़िएगा, बकवास चीज़ नहीं पढ़िएगा। बकवास चीज़ पढ़ने सिलेक्शन नहीं होता, टू दी पॉइंट पढ़िएगा, कंसेप्ट मजबूत कीजिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। और ढंग से पढ़िए, हम हमेशा यही बोलते रहेंगे। और कोई भी तरह का बात हो तो जरूर हमसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फेसबुक व्हाट्सएप सब जुड़ा हुआ है मेरा। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों को बोलना था। थैंक यू।